सीपी जोशी साहब राजस्थान का नेतृत्व करेंगे, राजस्थान के सीएम बनेंगे और नाथद्वारा में वो दिन नाथद्वारा का स्वर्णिम अवसर होगा। सीपी जोशी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। पिछले 20 साल से हम सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। एक वोट से हार गए, एक बार यहाँ से छोड़ के से भाग गए। मुंगेरी लाल के सपना तो वो देखते हैं जो पूरी नाथद्वारा की भारतीय जनता पार्टी सपना देख रही थी, दिया कुमारी नाथद्वारा से लड़ेगी। वो मैदान छोड़ के अपने सेठ जी का चलेगी। इनके सपना धरे के धरे रह गए। इनको पूछो, इनके पास सीपी साहब के सिवा कोई है? इनके पास में नेता नहीं है। मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे राजस्थान में। वो आप देखते हैं कि हमारा नेता चीफ मिनिस्टर बनेगा। अरे बनेगा कहाँ से, यहाँ से जीतने ही नहीं देंगे। सीपी साहब ने बहुत अच्छा विकास किया। 25 साल से सीवरेज लाइन पूरी नहीं कर पाए। दिया कुमारी अभी सांसद रही, उन्होंने एक भी विकास का काम कराया हो सांसद मत से, तो बता दें आप हमको। इनके पास तो लड़ने के लिए कैंडिडेट भी नहीं है। 10 साल, पिछले 10 साल में भी कैंडिडेट हमने दिया इनको। मैं तो ये बताना चाहता हूँ इनको कि जब हमने गलत काम किए तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों महेश प्रताप सिंह जी को वोट नहीं मिले क्या नाथद्वारा से? बीजेपी खाली राम री बात करे, अतरा मंदिर सुनना पड़िया नाथद्वारा में कतरी आरती करे, माँ सनातनी दो ही टाइम हवन करा, 2 टाइम आरती करा, करो नहीं बताओ नहीं। पूरी विरासत नगरी खत्म कर दी थी है। ये सनातनी बात कर रहे हैं तो अनेस इंदिरा गांधी समय गौ माता गोलियां चले हुए दिल्ली में और 800 संत और गौ माता मरवाया है। और ये सनातनी बात करें तो मंदिर परिक्रमा पर आ जाओ आप, मंदिर सेवलन बाहर निकाल दीता है। और कल्याण राय जी मैंने होटल बनी तकी है, गोपाल लाल जी होटल बनी तकी है, ने कहीं सनातनी बात कर रहे हैं। ये तो मुगलू किया था का लोग हैं। इतने आदमी को इन्होंने रोजगार दिया है और ये विधानसभा में अध्यक्ष होते हुए इन्होंने नाथद्वारा के एक भी आदमी को अगर विधानसभा में लगाया हो तो मुझे बताए। सीपी साहब है तो साता है, बाकी सब वाता है। सहमत हूँ, बिल्कुल सही कह रहा है। ये नगर पालिका चुनाव भी मोदी के नाम पे, वार्ड पंच का चुनाव मोदी के नाम पे लड़ेंगे। इनके पास उम्मीदवार नहीं हो तो मोदी को ही उतार दे। आपने नारा लगाना, नारा में लगे तू यार। मोदी सीपी साहब जिंदाबाद। अबे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है भाई साहब। एक मिनट न्यूज के लिए, हमारे लिए उदयपुर न्यूज के लिए बहुत बहुत हमारी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीपी जोशी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद। प्रमोद जी कहाँ गए? नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और जनता दरबार आज नाथद्वारा की चौपाटी पर सजा है। जनमंच के माध्यम से जानेंगे कि कैसा खेवनार चाहते हैं। क्या मौजूदा विधायक के कार्यकाल से खुश है जनता या फिर चाहती है बदलाव? दोनों ही पार्टियों के तमाम पदाधिकारी और आमजन यहाँ मौजूद हैं। बात करी जाए नाथद्वारा विधानसभा की तो 4 दिग्गज नेता, राजस्थान की राजनीति के 4 दिग्गज नेता यहीं जन्मे हैं, पर अभी भी विकास के कुछ मुद्दों पर बात अछूती है। हो सकता है कि भविष्य के घर में क्या छुपा है ये किसी को नहीं पता। हो सकता है अगले मुख्यमंत्री भी यहीं से हों, ये तो भविष्य का गर्व जानता है। पर जनमंच के माध्यम से जन नेताओं से करेंगे संवाद, उनसे जानेंगे कैसा खेवनार चाहते हैं, क्या विकास के मुद्दे अछूते हैं। तो दोनों ही पार्टी के नगर अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। एक टॉस से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दोनों ही पार्टी के नगर अध्यक्ष आप बीच में आए। सर काबरा साहब आप आओ, आप आइए सर। और स्थानीय संवाददाता शेखर जी से निवेदन करूंगा कि टॉस करके कार्यक्रम के काबरा जी आप बताओ क्या मांगोगे? हेड। काबरा जी ने हेड मांगा। काबरा जी टॉस तो जीत गए हैं, चुनाव जीतेंगे कि नहीं? बस टॉस के ऊपर ही चुनाव डिक्लेयर करता है। टॉस जीते मतलब चुनाव जीते हैं।
आप सभी से निवेदन है, सर उन्होंने तो कहा टॉस जीते हैं, टॉस के ऊपर ही चुनाव निर्भर करता है। देखो सुनो मेरी बात, एक मिनट, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा है। एक मिनट, पहले तो आप जिस मुद्दे पे बात करो एक बार उनको शांतिपूर्वक कह दो, डिबेट करे तो आपके न्यूज में अच्छी डिबेट आएगी। बाकी ऐसी बचकाना हरकतें करेंगे तो डिबेट ही फेल हो जाएगी। सबसे पहले तो आपके किसी मेंबर को कह दो। रही बात, एक बार आपसे निवेदन है, सभी से निवेदन है, कृपया आपकी भी बात हम आराम से सुने, उनकी बात एक अच्छा संवाद करने की कोशिश करें, नारे ना लगाएं और कम से कम एक दूसरे से छीटाकशी ना करें। निवेदन है आपसे प्लीज। तो आप बताएं सर, ये कह रहे हैं टॉस जीते हैं चुनाव भी जीतेंगे। क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं जो टॉस जीते आप। दूसरी बात, मैं आपको सीधी बात बता दूं, नाथद्वारा एमएलए के रूप में डॉक्टर सीपी जोशी साहब जीतेंगे चुनाव। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हमारी रिपीट हो रही है और सारे हमने डेवलपमेंट के आधार पर नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की जनता डॉक्टर सीपी जोशी साहब को अच्छे खासे बहुमत वोटों से जीताकर वापस विधानसभा की दहलीज पे भेजेगी। और आपने जो भी फर्स्ट में बोला है मयूर जी कि हो सकता है अगला मुख्यमंत्री नाथद्वारा से, तो डेफिनेटली नाथद्वारा की हृदय स्थली चौपाटी और सीजी बाबा का मंदिर सामने है, तो स्थिति निश्चित ही सीपी जोशी साहब राजस्थान का नेतृत्व करेंगे, राजस्थान के सीएम बनेंगे और नाथद्वारा में वो दिन नाथद्वारा का स्वर्णिम अवसर होगा। वो दिन नाथद्वारा का स्वर्णिम अवसर होगा। सीपी साहब चुनाव भी जीतेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। सीपी जोशी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। पिछले 20 साल से हम सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। एक वोट से हार गए, एक बार यहाँ से छोड़ के से भग गए। मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। यहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर भी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी राजस्थान में। मुंगेरी लाल के सपना तो वो देखते हैं जो पूरी नाथद्वारा की भारतीय जनता पार्टी सपना देख रही थी, दिया कुमारी नाथद्वारा से लड़ेगी, वो मैदान छोड़ के अपने शेफ जी का चलेगी। इनके सपना धरे के धरे रह गए। पर महाराज भी लड़ सकते हैं यहाँ से। लड़े कोई लड़ेगा तो कोई है ही है, लड़ेगा तो कोई है ही है, लड़ेगा तो कोई है ही है। नाथद्वारा में तो आप ये मानते हो, नाथद्वारा में तो आप ये मानते हो एक भी लायक आदमी नहीं है कि आपको बाहर से आके लड़ाना पड़ेगा। भाई साहब कोई लायक आदमी नहीं है नाथद्वारा के अंदर। इन्होंने कहा है कि बाहर से आदमी लाना पड़ता है इनको। एक मिनट सुनो आप, सबसे बढ़िया बात तो ये इनके मन में एक भाई था वो निकल गया, दिया जी यहाँ से चले गए। इनको ये पता नहीं है नाथद्वारा में 25 कैंडिडेट है, इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हमारे यहाँ तो हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है, लोकतंत्र में जीते हैं। इनके पास, इनको पूछो, इनके पास सीपी साहब के सिवाय कोई है अल्टरनेटिव? इन्होंने कहा है हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है, आपके यहाँ नहीं मिलता। नाथद्वारा में सीपी साहब हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत है, इनके पास में नेता नहीं है। मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे राजस्थान में, क्या है इनके पास में बताओ उसको। और विकास सीपी जोशी के नीचे 22,000 करोड़ के विकास नाथद्वारा में चल रहे हैं। अब ये इनको 22 करोड़ के, वे ये बोल रहे हैं सीपी जोशी साहब के अलावा कोई नेता नहीं है। मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ, आज ही सीपी जोशी साहब एक छोटे कार्यकर्ता के कंधे पे हाथ रखेंगे और कहेंगे तुझे मैदान में उतरना है, तो डेफिनेटली बीजेपी वालों की जमानत जब्त करके बताएंगे। सीपी साहब भी अगर चुनाव नहीं लड़े, किसी के कंधे पर भी हाथ रखा तो भी जमानत जब्त होगी आपकी। अरे सीपी साहब के नाम से इन सबको रात को भी नींद में जग जाते हैं ये कि अगर हमने कहीं फार्म भर दिया और निवेदन कर दिया कि हमें भी चुनाव लड़ना है, ये शोट लेते तो रात को कांग्रेसी जन डर के बैठा हो जाता। वो कहाँ खड़े करेंगे? वो खड़े करेंगे तो सभी नेता अपने पुत्रों को खड़े करेंगे। कार्यकर्ताओं को कोई वैल्यू नहीं देता है कांग्रेस में। ये तो भाजपा ही है जो किसी भी कार्यकर्ता को ला सकती है। लोकतंत्र है यहाँ, जब भी 24 उम्मीदवार है, सब हिम्मत कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, हर व्यक्ति हिम्मत कर सकता है कि मैं विधायक बन सकता हूँ, क्योंकि हर कार्यकर्ता विधायक बनने की हैसियत रखता है। इनमें हैसियत नहीं है, सिर्फ सीपी जोशी की हैसियत के ऊपर ये चलते हैं और ख्वाब देखते हैं कि हमारा नेता चीफ मिनिस्टर बनेगा। अरे बनेगा कहाँ से, यहाँ से जीतने ही नहीं देंगे, हजारों से हरा के भेजेंगे।
ये कह रहे हैं कि चुनाव नहीं जीतने देंगे, हजारों से हरा कर भेजेंगे। इनके कहने से क्या होता है? अबे वे कह रहा है, बनाओ पूछो। इनके कहने से क्या होता है? इनके कहने से, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, हमारे पास है तो हम हमारे दावेदारी कर रहे हैं। 25 उम्मीदवार है हमारे पास, तो लाओ ना एक ही ला के बताओ। एक ही लाओ, एक ही लाइन है तो ना सक्षम नहीं है। सीपी साहब जितना काम करके दिखाना पड़ेगा, सीपी साहब के जितना काम करके दिखाना पड़ेगा, लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सीपी साहब ने जो काम किया ना, नीचे देख लीजिए फर्श पे, ये केबल स्टोर लगा है, पूरा मंडी बाजार, पूरा मार्केट सत्यानाश कर रखा है। आदमी पैदल चल नहीं सकता है। ये कोई विकास हो रहा है? सीवरेज फेल हो गया, सब कुछ फेल है। 5 दिन पहले डांबर की सड़क बनी है यहाँ पे नादवारा में, चुनाव आ गए इसलिए 5 दिन पहले डांबर की सड़क बनी। सीपी साहब ने बहुत अच्छा विकास किया। 25 साल से सीवरेज लाइन पूरी नहीं कर पाए, और जो भी अभी लाइटिंग का जो कार्यक्रम किया उनने क्या केबल बिछाएंगे अंदर क्या? अभी तो हर मोहल्ले में देखो तारों का जाल बिछा हुआ है, वो क्या जाल बिछाएंगे? विकास की क्या गंगा? जितनी मंदिर की जमीन है उस पे विकास हो रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट की कोई भी जमीन नहीं है, पैसा मंदिर मंडल का, जमीन मंदिर मंडल की, राजस्थान सरकार का कोई पैसा नहीं। और अरे भाई साहब मोदी क्यों आई जाओ? तो विधानसभा का चुनाव चल रहा है नहीं यार, यूं क्यों करो यार भाई साहब यार? आप बताओ भैया, वो यूं कह रहे हैं कि जो भी विकास हुआ है मंदिर मंडल की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे तो है विकास का, मंदिर मंडल की वजह से पार्टी को तो नहीं जा सकता ना, माध्यम होना चाहिए। मंदिर मंडल की जमीन इनके पास भी थी, 10 साल इनके विधायक रहे, वो मंदिर मंडल पे विकास क्यों नहीं करवा पाए? वो मंदिर मंडल पे दिया कुमारी अभी सांसद रही, उन्होंने एक भी विकास का काम कराया और सांसद मत से, तब बता दे आप हमको। मयूर जी 1 मिनट, इनके पास पहली बात, 1 मिनट, इनके पास तो लड़ने के लिए कैंडिडेट भी नहीं है। 10 साल, पिछले 10 साल में भी कैंडिडेट हमने दिया इनको, आप समझना बात को। बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है। ये पिछला कैंडिडेट भी महेश प्रताप सिंह जी हमारे थे। इनकी इज्जत रखने के लिए हमने कैंडिडेट दिया। अरे भाई साहब आप थोड़ा ये यूं कह रहे हैं कि आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट ये आप लोगों ने देवे। कमल का फूल है हमारे कैंडिडेट, और जो कमल का फूल लेके आएगा। कह रहे हैं कि महेश प्रताप जी भी पहले कांग्रेस ही थे, हम सब वो तो कांग्रेस जन्मजात बीजेपी थे। मेरा ये कहना है कि इनको कहे कि ये अपनी पार्टी की सूद लेवे, ये केवल एक परिवार के गुलाम है। इनकी पार्टी में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। ये केवल और केवल भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, जो आपस में लड़ रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री केवल और केवल लड़ने का काम कर रहे हैं, और सभी लूट की छूट देकर लूटने का काम करवा रहे हैं। और धरातल पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, इन सबको जनता जवाब देगी इस चुनाव में। और हमारे पास प्रत्येक यहाँ का बूथ का कार्यकर्ता भी विधानसभा चुनाव लड़ने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बूथ पे पार्टी का वर्कर है। अरे भाई साहब ये बताओ, चुनाव जीतोगे कि नहीं आप? चुनाव 100% जीतेंगे। ओके, एक ये बाबा आप आगे आओ बाबा। ये बाबा हमारे साथ, बाबा वैष्णव जन का मन का कह रहे हो आपकी बात? वैष्णव तो कह रहे हैं नादौरा की मूल जो मौलिकता है, प्राण तत्व है, वो इन्होंने नष्ट कर दिया है। जो अपनी परंपरा है, मूल विकास होती है यहाँ की, जो भी अपनी चित्रकारिता है, मीनाकारी है, पुष्टि मार्ग की जीवन शैली है, इनके विकास नहीं, नगर का विध्वंस कर दिया इन्होंने। होटले, मंदिर तोड़ के होटले बना दी इन लोगों ने। यहाँ पे पूरे नगर का सांस्कृतिक नष्टीकरण किया है। तो इन लोगों की विदाई होनी चाहिए अभी। भैया ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची है। लच्छू भाई साहब स्वागत है आपका। जय हो तुम्हारी। एक बार गिरिराज धरण की जय का लच्छू भाई साहब चैनल पे स्वागत है आपका। आप बताओ, ये यूं कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पुरानी चित्रकारिता, मीनाकारिता, इन सारी संस्कृति को नष्ट कर दिया है।
ये बताओ कैसे नष्ट किया है? वो बाबा कह रहे हैं, बाबा नहीं बताओगे कैसे नष्ट किया है? ये सिद्ध करके बताओगे भाई कि इसको नष्ट किया। आज नाथद्वारा में मंदिर से लगा के आप चाहे तो इधर गोविंद चौक जाओ और चाहे मंदिर से लगा कर न्यू कॉटेज जाओ, आप इसमें से 50% दुकान चित्रकारी और मीनाकारी की मिलेंगी। आप देख लो इसका उदाहरण, नष्ट कर दिया। अरे कहने से कुछ नहीं होगा, काम करके बताओ। धरातल पे तो कुछ जमीन है नहीं है, हवा में बात करने से कोई उसका सिद्ध नहीं कर, किसी चीज का प्रमाण तो होगा कि भाई हमने ये कहने से कुछ नहीं होगा, काम करके बताना पड़े। कौन बता रहा था काम करके? सीपी साहब ने बताया काम करके। शिवदान सिंह जी ने जितना काम किया है, सीपी जोशी ने उसके मुकाबले 1% भी काम नहीं किया। जितनी पानी की टंकियां जो भी नजर आ रही है वो शिवदान सिंह चौहान के समय की, कल्याण सिंह चौहान के समय की है। बाकी और 24 घंटे पानी नाथद्वारा की जनता को नहीं चाहिए, केवल होटल व्यवसायियों से इनका एडजस्टमेंट है, इसलिए 24 घंटे का लॉलीपॉप दे रहे हैं। भाई साहब एक बार बताओ, ये जो कह रहे हैं कि 24 घंटे आप नगर के लोगों को तो पानी नहीं देते हो, होटल वालों से एडजस्टमेंट के आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम खाली कमी निकालने का काम है। भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर पाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर नाथद्वारा में कोई विकास किया हो तो विकास की बात करें या मोदी की बात न करें। सिंह जी ने फुल विकास करा। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अभी 5 सालों का विकास कार्य, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये 5 साल ये जो 5 साल है, ये 5 साल सीपी साहब के जो कार्यकाल में विकास कार्य हुआ, उस कार्यकाल से इनके कंपेरिजन कर दो आप। ये प्रॉपर कोठारिया का हो, शिवदान सिंह और कल्याण सिंह ने 18 साल तक कुछ भी काम नहीं करवाया। कोठारिया में बाथरूम तक नहीं बनवा सके। जो आदमी बीजेपी वाले नाथद्वारा में क्या काम करवाएंगे? महाराज की ये बात कर रहे हैं, और महाराज को जो ज्वाइनिंग है तो सर इन्होंने कहा है कि आप कह रहे थे कि शिवदान सिंह जी ने फुल विकास करा, उन्होंने कहा कि शिवदान सिंह जी और कल्याण सिंह जी ने एक बाथरूम नहीं बनवाया कोठारिया में। इनको ये पता नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र में और जाके देखें, नाथद्वारा क्षेत्र में ग्रामीण में लोगों की ये हालत थी कि पानी कुएं से उठा के बेवड़े भर के औरतें पानी लाती थी। हमने पिछले कार्यकाल में, कल्याण सिंह जी कार्यकाल में 120 राजस्व गांव में 120 पानी की टंकियां बनवाई। उसके अलावा प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। और केंद्र में जब अटल जी की सरकार थी, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी, जिसके तहत 1000 तक की आबादी के गाँव डामरीकरण से जुड़े, और उसके बाद 250 तक की आबादी के गाँव भी डामरीकरण से एक फ्लैगशिप योजना जो अटल जी ने बनाई उसके बाद जुड़े। ये केवल बातें करते हो। नाथद्वारा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नाथद्वारा का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए था। इनके विधायक जी जो वर्तमान में विधायक जी, वो 1980 में विधायक बन गए थे। अभी नाथद्वारा के जलाशयों की स्थिति आप न्यूज चैनल वाले जाके देखना, एक भी जलाशय अगर संरक्षित और संवर्धित हो तो आप हमें बता देना। ये लोग जवाब दे इस चीज का, अगर ये जवाबदार लोग हैं तो जलाशय की स्थिति आप बताओ। आप युवा पार्षद भी, आप बताओ भाई साहब, ये कह रहे हैं जलाशयों की स्थिति सही नहीं है नाथद्वारा में। 1980 से आपके विधायक हैं। नाथद्वारा विधानसभा में जो नंसमंद बांध सुखड़िया साहब ने बनाया था, उस बांध के ऊपर जो बागेरी बांध सीपी साहब ने बनाया, इन्होंने जो टंकियां बनाई, उन टंकियों में पानी उसी बागेरी बांध और नंसमंद बांध से भरता है, जो कांग्रेस द्वारा बनाया गया। ठीक है। और दूसरी बात, ये पानी की बात करते हैं, भीलवाड़ा में सीपी साहब 5 साल सांसद रहे, वहां के लोग गाना गाते हैं कि भागीरथ बोलते हैं इनको, कि भागीरथ किसको बोलते हैं? जो गंगा नदी लेके आए। तो सीपी साहब भीलवाड़ा को भी चंबल से पानी पिलाया, और इतनी चंबल योजना, इतनी बड़ी पाइपलाइन डाली चंबल से कि उसमें एक कार आ सकती है। इतनी बड़ी पाइपलाइन, रेल के डिब्बों में भीलवाड़ा में पानी आता था। और नाथद्वारा के गाँव में 3-3, 4-4 निसंडियां लगाकर औरतें कुओं में जाकर पानी लाती थी। ओ भाई साहब, ये तो कह रहा है कि हाँ टंकियां जरूर बनाई है। अरे एक सेकंड, आपने टंकी जरूर बनाई है, पर टंकी में पानी तो नंसमंद बांध से ही आ रहा है। नम्बाड़ा में इन्होंने बांध बनाया 22 करोड़ का, वहाँ जाके देखो 10 करोड़ रुपए उसमें खर्च नहीं हुए। इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है बांध पर। 22 करोड़ का बांध बनाने वाला भ्रष्टाचार हुआ है बांध बनाने के नाम पर। किसने कहाँ हुआ भ्रष्टाचार? कहाँ हुआ? नमाना डैम में उसके कोई प्रमाण है क्या? इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है, प्रमाण हो तो बताओ ना। अरे कितने करोड़ का घोटाला? इनके पास ईडी है, ईडी को काम पे लगाओ, और कोर्टें खुली हुई है, पूरी व्यवस्था है। आप
एक भी मुकदमा किया क्या? भ्रष्टाचार का एक भी कोई केस इनका क्या? कोई हाथ पकड़ रखा है? भ्रष्टाचारी है, हमको कह रहे हैं। आज शिवराज सिंह जी ने महिष बनाई है, हमने नहीं बनाई है। भाई साहब थाने बड़ा महिंसा बनाई दे, थाना ने क्यों भी नहीं यार? ये तो कह रहा भ्रष्टाचारी बीजेपी वाला इनके नेता भ्रष्टाचारी तो है जो दिख रही है नगर पालिका नादवारा रही हालत। कहीं सड़का देख लो, मोहल्ला में जय जैन देख लो, आप कड़िया भी मोहल्ला में आप बाजार में देख लो तो हालत ले जाएगा। नहीं है चौक में जैन देख लो, खाटा पड़ रही है बेटा। ये क्या चेयरमैन साहब क्या करवाई रहा, कहीं करवा। पार्षद जी, नगर पालिका चेयरमैन जी, आप बताओ। वो कह रहे हैं कि हर जगह तो खड्डा खुद रहा है यार भाई साहब यार। मेरी आंखें लगा के देखे देखो कहाँ खुद रहे हैं सब रोड। आप हटियो 2 मिनट बच में आओ, आप बच में आओ। ओ बाबू जी आप भी बच में हटाओ, हटे आओ बाबू जी। कहते खुद रहे खड्डा होना ने बताओ। रोड नगर पालिका पे वार्ड नंबर 34 रोड होता है वहाँ पे। जाओ देखिए, आप देखो देखो आप पूरा देख लो, मुझे देख लो क्या, मुझे देख लो क्या। अरे कंप्लीट है, अरे 500 लोग नाच रही है, घर में बैठ के रखा है। घर में चल रहे हैं वहाँ शानदार जगह चल हो रहा है। अरे इनकी पूर्व नगर पालिका में तो रोड ऐसी थी कि लोगों की डिलीवरी हो चुकी थी, अभी डिलीवरी बिल्कुल इजीली हो रही है। इनको समझा लो आप, इनकी पूर्व नगर पालिका थी। पहला मैंने बताओ आपके डिलीवरी रोड में जाती। हाँ, पिछली नगर पालिका में इन्हीं के लोग डालते थे रोड पे। हम किसी की महिला को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो ऐसी पोजीशन थी कि कहीं रोड पे डिलीवरी ना हो जाए। पिछली नगर पालिका के बोर्ड की बात बता रहा हूँ, आप अभी ये क्वेश्चन कर रहे हो। अभी रास्ते में बन जाओ पापा। हाँ हो सकता है, ऐसा कुछ तो नहीं गया, लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई केस नहीं है। हमारी रोडें बिल्कुल कंप्लीट है। नगर में लगभग 700 करोड़ सीपी जोशी साहब के माध्यम से लगे हैं। नगर में 700 करोड़ रुपए सीपी जोशी साहब के माध्यम से लगे हैं। खाली दिखा हुआ है बस, खाली दिखा हुआ हाँ, कुछ नहीं। हाँ काबरा साहब आप बताओ। कुछ भी नहीं है। इनको पूछे सीपी साहब के वार्ड का पार्षद कहाँ पे है, इनको ये तो पूछे सीपी साहब के वार्ड का पार्षद कहाँ पे है। 700 करोड़ रुपए का काम भी हो कि नहीं हो? तो दिख रहे हो काम, तो जो दिख रहे हो काम। अरे मैं सीपी साहब के वार्ड का मेंबर हूँ, ये 24 घंटे पानी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 1 घंटा पानी नहीं आ पा रहा है। इनको जमीनी हकीकत बताओ यार। भाई साहब एक बात बताओ, हाँ इतनी बातें करो, 700 करोड़ विकास करा, ये करा, सब मान ली थाने सारी बात मैंने मान ली। पर ये बताओ सीपी साहब जनी मोहल्ला में रहे, वही मोहल्ला में टाइम में पानी दिया करो कि कह दिया यार। पानी पूरे नादवारा में पानी की पाइपलाइनें, जब ये तो विकास होता है तो समस्या आती है। आपके घर में आपके घर में अगर आपके घर में तोड़ फोड़ करके आप 2 बाथरूम नए बनाओगे तो थोड़े दिन घर में धूल मिट्टी होगी। तो ये चाहते हैं विकास जादू की छड़ी से हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। विकास में समय पानी। सबसे पहली बात तो ये है साहब कि अगर ये पानी की बात करते हैं तो पानी का नाम लेते सीपी जोशी साहब का नाम आना चाहिए। पानी की सारी व्यवस्था सीपी जोशी साहब ने करी है। और सर नादवारा में 106 करोड़ का टेंडर हुआ है और जिसका काम शुरू हो चुका है और सभी वार्डों में नई पाइपलाइन बढ़ रही है। आप बताओ भाई साहब कैसा खेवनार चाहते हैं? मैं तो ये बताना चाहता हूँ इनको कि जब हमने गलत काम किए तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों महेश प्रताप सिंह जी को वोट नहीं मिलेगा नाथद्वारा से? भाई साहब ये तो उन्होंने बिल्कुल अच्छी बात बोली है। आप एक बात बताओ, अगर आपको लग रहा था कि नगर के साथ कुछ धोखा हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, आप लोगों ने कभी विरोध क्यों नहीं करा उसका? हम तो शुरू से विरोध कर रहे हैं। नाथद्वारा की जो ऐतिहासिक बिल्डिंग थी, ऐतिहासिक जो यहाँ के महाराज श्री ने बनाई, उनको तोड़ दिए और नया निर्माण देखो जाकर आप। बिल्कुल घटिया क्वालिटी का निर्माण किया है। हायर सेकेंडरी स्कूल बनाई है इन्होंने। अभी एक सीजन ही नहीं हुआ है और पानी गिर रहा है ऊपर। पानी गिर रहा है हायर सेकेंडरी स्कूल में। हाँ बोलो। आप तो ये पूछो बनाने। 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट। इनका विकास कैसा है ये सब जने बताते हैं। विकास मैं बताता हूँ इनका विकास कैसा है। ये विकास बता रहे आज के 15 साल पहले
इन्होंने वहाँ सुखड़िया नगर में दुकानें बनाई, वहाँ गडूरे रहते हैं। 8 दिन तक वहाँ न तो मार्केट बना न कुछ, और खुर्द-बुर्द हो गया। अभी इन्होंने 2 तालाब की घोषणाएं कर रखी, पूरे 5 साल घोषणाएं की, 1 रुपया नहीं लगाया। और उसका रोज रात को पानी निकाल के और बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, रोज खोद देते हैं उस तालाब को, और पूरा वार्डवासी, पूरे नाथुवास की पब्लिक उसकी सुरक्षा करती है और ये लोग उसका संरक्षण करते हैं। हमारी सांसद महोदय दीवा कुमारी को वहाँ आना पड़ा और उसने तालाब को बचाया नाथुवास पाल को। भाई साहब लच्चू एक सेकंड, अन्ना जवाब लच्चू जी देगा। लच्चू जी, आप नाथुवास में आपकी होटल भी है बचे बड़ी तालाब ने अरे एक नहीं है, 2 होटल है। वो तो ठीक है, बड़ी मेहनत तू कमाई है, कमीशन नहीं आई है। हमारी बात सुनो, अरे कमीशन, अरे ये भ्रष्टाचार लगा हुआ, भ्रष्टाचार तो मोदी जी की तो है। अरे सुनो, तालाब री बात, अरे मैं भ्रष्टाचार री बात बताऊं, अडानी ने दीदा पैसा, अंबानी ने दीदा पैसा, माँ का अशोक गहलोत गरीबों में बांटिया पैसा, ये काम अना नहीं किया। अरे ये गाय री बात करे, गाय को खून पीतो 18 साल राज में आया, गाय रे वास्ते 5 रुपया दीदा गई। पहली दान अशोक गहलोत आयो 3 महीना रे गौशाला रे वास्ते पैसा दीदा। दूसरा 1 मिनट बोल मत, दूसरा दान आया 6 महीना रे वास्ते गौशाला रे वास्ते अनुदान दी दो, और अबरू आया तो 9 महीना रे अनुदान की दो। बीजेपी खाली राम री बात करे, अतरा मंदिर सुनना पड़िया नाथद्वारा में कतरी आरती करे, माँ सनातनी 2 टाइम हवन करा, 2 टाइम आरती करा, करो नहीं बताओ नहीं, आता करो काम नहीं चले। और मेहनत तो कमाई है, कना भ्रष्टाचार ही नहीं कमाई है, खून पसीना री मेहनत की दी गई, जब भी होटल बनी है भाई साहब, यूं होटल नहीं बनी है। अच्छा वो तो मैं व्यक्तिगत फीसा किसी अच्छी बात नहीं है। आप व्यक्तिगत बात करते हो, व्यक्तिगत नहीं, राजनीति करो। देखो पानी की समस्या बात करते हो, आज के आजादी री टाइम बड़ी स्थिति नहीं, वनी समय नाथद्वारा में अपरा मोहनलाल सुखाड़िया नाथद्वारा का मुख्यमंत्री है, 18 साल मुख्यमंत्री रहा, 17 साल रहा। और पिछड़े देखो राजस्थान ने विकासशील राजस्थान के नहीं बनायो तो कहीं बनायो मोहनलाल जी सुखाड़िया, वनी जमाना में सन 63 में यो नन समन बांध बनायो, कहीं बनायो। आज हमारी बात सुनो, पानी की बात कर रहे हैं, आज नाथद्वारा पानी आयो कटाऊ, नाथद्वारा पानी कटाऊ पी रहे हो, नन संबंध बानू वो मोहनलाल जी सुखाड़िया बनायो, बाता करवाऊ नहीं हुए। वरना बाद में वरनो चेलो है जो ये वाघेरी या चिकलवास, हमारी बात सुनो, आज 106 करोड़ की योजना नाथद्वारा में दी है, खतरी जो पूरा नाथद्वारा की लाइन बदल रही है, बाता कर रही है कि विकास नहीं हो रही हो, काम चल रही हो, गोली नहीं, पाइप लाइन पाड़ की, ये तो कह रहे हैं गौ माता पे काम चल रहा है, गोली के नहीं, फुल विकास हो रहा है नगर में। पूरी विरासत नगरी खत्म कर दी थी है। ये सनातनी बात कर रहे हैं तो 19 इंदिरा गांधी समय गौ माता गोलियां चले हुए दिल्ली में, और 800 संत और गौ माता मरवाया है। और ये सनातनी बात करें तो मंदिर परिक्रमा पर आ जाओ आप, मंदिर सेवलन बाहर निकाल दीता है। और कल्याण नाय जी मैंने होटल बनी तकी है, गोपाल लाल जी होटल बनी तकी है, वही ना कहीं सनातनी बात कर रहे हैं। ये तो मुगलू किया था का लोग है जाना जो प्रयोग किया नगर में, ये जमीनी सच्चाई बताई हूँ मैं आपने। ये पानी की बात कर रहा है, आप तो खुद न्यूज चैनल वाला हो, 20,000 करोड़ रुपया मोदी जी भेजिया, जना नहीं चोर और रुपया रहा है, 20,000 करोड़ हरो किया है, और आप खुद का चैनल और हर चैनल पे चालो, हर अखबार में छपो है। एक चोरी बात कर रहे हैं तो देश में अभी युद्ध चालू इजराइल और फिलिस्तीन रो, तो आप गवर्नमेंट आने वास्ते लेने देना होगा, अडानी और अंबानी की बात की थी नहीं, तो हम युद्ध ना चालो कागरौली और नाथद्वारा में वे कह रहे हैं कि सारा पैसा अड्डे लगाएंगे, विकासशील है। हमास प्रमुख जो है ने वनडे सौ बड़ी दानदाता सोनिया गांधी है, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड में निकाल देख लीजिए। हाँ नगर अध्यक्ष आप इधर आओ। ये यूँ कह रहे हैं, मेरी बात सुनो भाई साहब, अंदर होटल खुली, इन्होंने कहा है कि मुगलों से भी गया बीता काम हुआ। एक मिनट बोलो। सर्वप्रथम तो उदयपुर न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत आभार कि उसने नाथद्वारा चौपाटी बाजार पर दोनों राजनीतिक पार्टियों को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का जो एक प्लेटफॉर्म दिया, हम उसका आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। कुछ यदि न्यूज़ चैनल के द्वारा कुछ सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की जाती दोनों पार्टियों के लिए, यदि दोनों पार्टियों से आर्थिक सहयोग भी लेकर कुर्सियाँ लगा के इस चौपाल को खूबसूरत बनाया जा सकता था। श्रीमान
अरे भाई साहब थोड़ा ये बताओ, विकास भी हो कि नहीं भी हो यार? ये मुगल ने बराबर कह रहे, आप जवाब अन्नो दो आप। अरे जनता को पूछो नहीं यार, मैं आपको अभी पब्लिक बोलती है, पब्लिक वो क्या कह रहा है, आप इस प्लेटफार्म को कुतर्क पे लेके जा रहे हैं। आप नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के बारे में बात करें, उसके डेवलपमेंट की बात करें। आप ये इजराइल, मुगल शासक, मंदिर में एक यार 2 मिनट, आप इसको भटकाने का प्रयास न करें। वो कह रहे हैं मंदिर के अंदर होटल बनी, तो उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया ये बताओ? अंदर नहीं है भाई यार, वो तो मंदिर हम जो ये कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट, हमारा एक ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है डॉक्टर सीपी जोशी जी, उस व्यक्तित्व ने एक जनप्रतिनिधि के रूप में 1980 से लेकर टूडे तक जब जब उनको चांस मिला, उनने सभी विभागों का क्षेत्र वाइज संतुलित विकास किया है। भले वो सिंचाई है, भले वो शिक्षा है, भले वो परिवहन है, भले वो आपका पीडब्ल्यूडी है, भले वो स्वायत्त शासन है या चिकित्सा है। मैं इस अच्छे आयोजन के अंदर, कुतर्क के अंदर नहीं जाना चाहता कि आप ये को मुगल शासक, ये हमारी अभिव्यक्ति क्या है एज ए मतदाता हमें व्यक्त करने दीजिएगा। आप आपके ऊपर हमें मत थोपिएगा कि आप उस कुतर्क का जवाब दो, हम नहीं देंगे। हम जवाब वही देंगे कि 1980 में 1978 का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। जिस समय मैं नाथद्वारा कॉलेज में पढ़ता था उस समय पीजी की व्यवस्थाएं नहीं थी। मैंने भीलवाड़ा राजस्थान यूनिवर्सिटी से भीलवाड़ा से पीजी की। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में एजुकेशन का जो भी डेवलपमेंट हुआ है, मुझे गर्व है इस बात का कहते हुए कि डॉक्टर सीपी जोशी के प्रयासों से ही गर्ल्स कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री, सेकेंडरी सेटअप, सीनियर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग जो भी है, इंग्लिश एजुकेशन, उस व्यक्तित्व ने एक नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र को एजुकेशन का हब बनाया, जो हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। भैया एक बात बताओ, इन्होंने कहा सर आप बता कैसा? एक बात मैं ये बताऊं आपको कि भले बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, जनता को कोई ध्यान दे रहे हो का? आज लोगों के लाखों रुपया, करोड़ों रुपया इनमें फंसे थे कि आदर्श नवजीवन में सबको इनको बाप लेंगे, जीवन भर की कमाई इनमें फंसी था कि विनय क्यों ना दीवान है। अमित शाह को अध्यक्ष बने थो को, अच्छा ये समिति को अध्यक्ष बने थो को, क्यों ना लोगन के पैसा दिवा रहे हो तुम? अरे लोगन के पैसा क्यों ना दिवा रहे हो तुम? कह रहे आदर्श में घोटाला हुआ है, उसका पैसा क्यों नहीं मिला अभी तक लोगों को? किसमें? आदर्श का घोटाला हुआ, सरकार की तरफ से कोई मदद क्यों नहीं करी गई उन लोगों की? सरकार की तरफ से कार्रवाई चल रही है आदर्श की, और उसमें जो इनका वो बने हुए हैं जांच के, उसमें वो कंपनी पूरी काम करी। जब तक वो आदमी थुकेगा नहीं, जब तक उसमें वो पैसा आ ही नहीं सकता है। एक बढ़िया डायलॉग सुनाऊं जाने, अरे पहले मैं सुनाऊं यार, अरे मैं सुनाऊं। यहाँ तो साहब ने बहुत काम किए, मतलब मूलभूत सुविधा है, स्वास्थ्य हो, अपना एजुकेशन हो, सुनो से आप, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य जो भी हो, एजुकेशन हो, सब में अच्छे काम किए। मतलब मारवाड़ी में कहावत हो गई अभी यहाँ पे, सीपी साहब है तो साता है बाकी सब, सीपी साहब है साता है बाकी सब। एक कहावत में भी, हाँ बोलो। मियाँ जी रोते क्यों है? तो हमारी शक्ल ही ऐसी है। एक कहावत में भी, बांग जने तो चक जने, जैसे यमुना को कीज, सब समझे मैं मर गया और मैं नशे के बीच। भाई साहब यार ये तो यूँ कह रहे हैं कि सीपी साहब साता है बाकी सब आता है, सीपी साहब है तो साता है बाकी सब आता है। साता तो ठीक है, ये जो कहते हैं कि विकास विकास विकास, मैं आपको बताऊं कि विकास अगर किया है, कितने आदमी को इन्होंने रोजगार दिया है, और ये विधानसभा में अध्यक्ष होते हुए इन्होंने नाथद्वारा के एक भी आदमी को अगर विधानसभा में लगाया हो तो मुझे बताए। और शांतिलाल जी ने 50 आदमी को विधानसभा में नौकरी दी, बाबड़ा जी ने 35 आदमियों को नौकरी लगाया। इन्होंने 5 साल के अंदर अगर किसी को रोजगार लगाया हो तो मुझे बताए। जो आदमी चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ा, वो क्या बातें कर रहा है? भाजपा की शर्म आने की बात है। कौन लड़िया? श्याम जी खुद निर्दलीय चुनाव लड़िया, खिलाफ चुनाव लड़िया। जमानत जब्त हो गई, 25 वोट है, खाली 500 वोट है, खाली
500 वोट। भाई साहब आप खाली 500 वोट पार्टी के खिलाफ। एक मिनट में जवाब दूंगा। 500 वोट आया। देखो किसके खिलाफ चुनाव लड़े? भाजपा के खिलाफ। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपको क्या तकलीफ हो रही है? एक आदमी कह रहे हो कि सीपी साहब है तो साता है, बाकी सब वाता है। सहमत हूँ, बिल्कुल सही कह रहा है। सीपी जोशी है तो साता है। वास्तव में आना सब जनप्रतिनिधि हालत यह है, अति साता है। अने कई नहीं करनो, छुल्ला परेंडा आपरा अर्जो कटी मती, ये सब अट्टे बोल रहा बनाना, हमें कहीं नहीं बोल सके। अरे वास्ते ज्यादा बोल कर रहे पीछे 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 भाई साहब ये यूं कह रहा है क्या था वटे कहीं नहीं बोल सको, वटे सब बनना बोर्ड बोल रहे हैं। नादवारा महीना की बोले मैं तो दिल्ली बोल रहा है साहब रे बता देगा। नादवारा और आम नागरिक हिंदुस्तान में कर दी नादवारा विधायक है राज्य राजनीति में सीपी जोशी हमारे घर में बने चाहिए। नादवारा की आवाज है। विधायक के चुनाव में मोदी जी को याद कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है पंचायतों के चुनाव में और पार्षदों के चुनाव में मोदी जी को याद करेंगे। अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। प्रदीप जी आपके अध्यक्ष हैं, नाथद्वारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और नगर पालिका के अध्यक्ष, वो क्या कर रहे हैं? चुप क्यों बैठे थे? एक मिनट मैं बताऊं आपको, ये अभी जो बात कर रहे हैं इनकी इस चौपाटी पे इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, 2 लोग मर गए, 2 वैष्णव की मौत हो गई। मैं यहाँ मौजूद था, मैंने उस वक्त के चेयरमैन साहब को फोन किया, वो मौके पे आए नहीं। ऐसी तो स्थिति है इन लोगों की। चेयरमैन उस वक्त लालजी मीणा थे, भाई साहब इन्होंने कहा कि पिछली बार यहाँ कोई घटनाक्रम हुआ, चौपाटी के ऊपर ही 2 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई। इन्होंने चेयरमैन साहब को फोन करा पर चेयरमैन साहब का फोन स्विच ऑफ था और वो आए भी नहीं यहाँ पर। इनका हमारा फोन तो चालू रहते हैं, पर इनके फोन जो लगाते हैं वो कहाँ लगते हैं इनको खुद को मालूम नहीं है। सिर्फ इनको एक सांप नजर आते हैं, सोते उठते सांप है तो सब कुछ है। हमारे यहाँ 17 विधायक है, हमारे यहाँ 17 विधायक है। जो भी लड़ेगा ना वो जीत के आएगा, जो भी लड़ेगा जीत के आएगा, जो भी लड़ेगा जीत के आएगा कह रहे हैं। तो मैं तो एक बात बोलती हूँ, ये तो वक्त की बात है। वक्त और खेल कैसे बदलता है वो हम सबको ज्ञात है। जी भाई साहब आप बताओ कसो विधायक चाहिए आप रे? सीपी जोशी फाइनल है, सीपी फाइनल है। नेता कैसे हो? सीपी जोशी जैसे हो। भाई साहब मेरी बात सुन लो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई अपने दीप्ति माहेश्वरी जी कहती है कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। आज एक महिला नहीं इनके साथ, और हम इतनी महिलाएं कांग्रेस के साथ। महिलाओं पे कहाँ अत्याचार है? महिला छोड़ना कटे महिला, अभी 10 महिला हमारे साथ बीजेपी की कांग्रेस पे, और ये कहते हैं बीजेपी महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। एक भी महिला बीजेपी के साथ नहीं है, ये कहा है उन्होंने। ऐसा है, महिला सुबह जो आपकी बाइट थी ना, तो महिला वहाँ थी, कांग्रेस की महिला एक भी नहीं थी। तो समय का टाइम घर का काम होता है, हर आदमी बिजी होता है, ताकि महिला साथ में है और महिला को अलग सभ्यता देख के नहीं आई है। जो यहाँ चौपाटी पे इनकी सभ्यता देख के महिलाएं कम आती हैं। अरे यार भाई साहब एक मिनट हमारी बात सुन लो। वे जो कहीं कह रहा खबर था, वे कह रहा कि कांग्रेस वाला सभ्यता देखने वे महिला नहीं आवे। अगर भारतीय जनता पार्टी की संविधान देखने नहीं आते, ये जो महिला खड़ी हुई है ये कांग्रेस पार्टी की, वो एक बीजेपी की महिला सुरक्षित नहीं है, इसलिए कांग्रेस। ब्रजभूषण सिंह का केस देखा आपने? ब्रजभूषण सिंह का केस देखा आपने? पूरे भारत में ओ हमारी बात सुनो, कांग्रेस में सुरक्षित हो सब? बिल्कुल सुरक्षित है। हमारे साहब सीपी साहब हर साल महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस का कैंप लगाते हैं। जनवरी और मई में बीजेपी की सारी महिलाएं, हमारे बच्चे हमारे साथ अटेंड करते हैं। महिला इनके राज में महिलाएं
सुरक्षित नहीं है और पूरे राजस्थान में महिला अत्याचार पे नंबर 1 है कांग्रेस सरकार पूरे भारतवर्ष में। और धारीवाल ने कहा हम कांग्रेसी तो मर्द है। ऐसे हमारे एमएलए साहब उन्होंने कहा कि मर्दों का प्रदेश है राजस्थान में, जहाँ बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ महिला सुरक्षित रहेंगी उसमें? 8 बजे बाद महिला नहीं निकलती। कैसा एमएलए साहब क्यों हो? शांतिलाल धारीवाल जी विधानसभा में नहीं कट रहे हो सबके कटेंगे, सबके कटेंगे। ओ भाई साहब वो शांतिलाल जी धारीवाल साहब यूँ क्यों गई कि ये मर्दों का प्रदेश है? कना क्यों धारीवाल साहब? अरे एक मिनट ब्रजभूषण कहीं क्या होता केंद्र में मानी बेन बेटिया अत्याचार की तो ब्रजभूषण कई हरकत भी गलत बात है बिल्कुल। शांतिलाल जी ने ऐसा कोई नहीं। एक मिनट अरे बीजेपी वाला होना। अरे एक मिनट अरे एडिट में बहुत माहिर है ये लोग। हुण जो कन्नी पागड़ी उछले दे फोटो एडिट करे आलू काल ने सोनो निकाल दे ये। अबे हुण जो मैं हटीनो सीपी साहब ने लाऊंगा और वटीना बीजेपी काट दूंगा ये फाइनल है। एक सेकंड मोदी एक नहीं है वो हिंदुस्तान ही मोदी से आप बताओ भाई साहब। मोदी जिंदाबाद अटेऊ साहब रुको नहीं यार भाई साहब आप बताओ। ये तो यूँ कह रहे हैं कि सीपी साहब इधर से सीपी साहब आएंगे उधर से चुनाव जीतेंगे। सीपी साहब यहाँ से 20,000 वोटों से हारेंगे। यहाँ कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है। ग्रामीण में कोई विकास नहीं हुआ गाँव में। मेरा नाम क्या है? हिम्मत सिंह चौहान भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष। हमारी बात सुनो टीवी पे ही रहेगा लाइव चल रहा है। हाँ लाइव चल रहा हूँ। लोग देखेगा थाने बच्चे कोई विकास नहीं हुआ। उठाड़ा शर्त लगा सकोगे? हाँ उठाड़ा पंचायत की रोड जाके देखो कितने खड्डे उसमें जो कितने खड्डे हैं। पूरी रोड टूटी हुई है और पूरी रोड टूटी हुई है। और यहाँ पे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी है वो 1.5 करोड़ की लगी। उसमें 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए क्या? महाराणा प्रताप को इन कांग्रेस ने नहीं छोड़ा है। ओ भाई साहब के बारे में एक सेकंड ये भाई साहब मेरे को एक बार बताओ। ये कह रहा है कि 1.5 करोड़ रुपए में आप महाराणा प्रताप। अरे भाई साहब 2 मिनट। अरे यार भाई साहब आप थोड़े यार 2 मिनट कार्यक्रम में चालू दो यार। वो सवाल पूछ रहे हम जवाब दे रहे हैं। हमारे सवाल भी पूछो एक बार मैं कह रहा हूँ। अरे 5 मिनट महाराणा प्रताप वास्ते पूछो वो पूछ रही हूँ तो मैं वो कह रहे हैं महाराणा प्रताप की मूर्ति आपने 1.5 करोड़ रुपए खर्च करे। ऐसा 1.5 करोड़ कार्य उन भाई साहब को नहीं दिखा। अब मैं बताऊँ एक मिनट मेरी बात सुनना है। मैं बताऊँ अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। महाराणा प्रताप की बात मैं क्या कह रहे हैं? महाराणा प्रताप की मूर्ति पे कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ का टेंडर हुआ। अभी तक उसमें 48 लाख रुपए का ही बिल पास हुआ है। 1.5 करोड़ का टेंडर हुआ है। कोई किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है इसमें। और नाथद्वारा में महाराणा प्रताप पे खर्च नहीं करेंगे क्या? मान सिंह पे खर्च करेंगे? नाथद्वारा में महाराणा प्रताप पे खर्च होंगे। उठाड़ा रोड के लिए उठाड़ा भैया उठाड़ा। ओ भाई साहब हमारी बात सुनो। एक सेकंड रुको जवाब तो लेवा दो भाई साहब यार। जवाब लेने दो। वे कह रहा टेंडर 1.5 करोड़ रुपया रो हाल तक 45 लाख रुपया ही लगे है। वो बिल 45 लाख नहीं सीधा है। नगर पालिका अध्यक्ष कह रहा है ये कड़ी चीज है टेंडर बना जो प्रताप सर्कल महाराणा प्रताप की बात करी थी। अरे नहीं पूछो कि लागेगा कतरा लाख तो दिया ही नहीं। एक मिनट 45 लाख दिया तो उद्घाटन क्यों? महाराणा प्रताप ने ऊपर पैर लगा रहा है। मान सिंह जी ने ऊपर नहीं लगाएगा। नहीं महाराणा प्रताप पे लगा हुआ। बहुत बहुत बधाई खूब खुशी। लेकिन बंडो हिसाब आज तक नहीं ली दो और बता दे कि 45 लाख की पेमेंट हुआ।
हाँ भैया, हाँ बहुत मेरी बात सुन लो भैया। ये अभी हिम्मत सिंह जी जो कह रहे बीजेपी के कि उठाड़ा की सड़क को सीपी साहब ने विधायक बनते ही 3 महीने बाद में डामरीकरण कराया, जबकि वहाँ पे डंपर चलते 25 टन वजन लेके जाते, जिसकी जगह ये 70 टन वजन भरते, तो बार बार टूटनी है। 3 बार रोड करवाई, 3 बार। अकृतव्यम न कर्तव्यम कर्तव्यम एव कर्तव्यम तथापि जीवनम अपि संकटे गते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा मतलब कि नादर में मतलब अच्छा कैंडिडेट क्यों नहीं मिलता है, मतलब कैंडिडेट बाहर से किराए पे क्यों लाते हैं? थाने लड़ेंगे चुनाव वोट? हाँ, लड़ने के लिए तैयार हूँ मैं, बिल्कुल। आप लड़ने के लिए तैयार हो? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये थाने एक उम्मीदवार और आया, आओ हटे आओ नहीं भाई साहब, एक उम्मीदवार और आया आप ये कह रहा है कि थानी पार्टी चुनाव लड़वाने वास्ते तैयार है। क्योंकि तुम्हारे पास कैंडिडेट नहीं है। हमारे पार्टी में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है क्या? हमारे पार्टी में बहुत है ऐसे। एक मिनट हेलो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट साबित कर दिया। एक मिनट रुको, 40 वार्ड में जो शिक्षा, एक मिनट मैं पार्षद वार्ड नंबर 13, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, राजनीति और समाज सेवा में अभी निर्वाचित पार्षद और सभी पार्षदों में सर्वाधिक एजुकेशन मेरी है। मेरी एजुकेशन MA, BEd, LLB और LLM है, जबकि ऐसे व्यक्ति की मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति की मतलब इनमें बीजेपी में जरूरत है नहीं, मतलब इसलिए इनको वोट की जरूरत है, वोट की। एक मिनट देखो मयूर जी सुनो, अरे एक मिनट रुकना यार भाई, सुनो मेरी बात। ये बात तो इन व्यक्ति ने साबित कर दी कि हमको अनपढ़ गवार आदमी चाहिए MLA के रूप में, समझना। ये बात इनने कही, आपके माइक में टाइप हुई है। सुनो, हम तो हमारे शिक्षित MLA को ही वोट देंगे। हम ऐसे अनपढ़ गवार को वोट देके 10 साल नाथद्वारा रसातल में चला गया, ऐसा काम हम नहीं होने देंगे। और इन 15-20 जाजम वाले नेताओं को, जब्बे कुर्ते वाले को, इनको टिकट मिले या नहीं मिले, ये आपस में लड़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा नेता डॉक्टर CP जोशी है, और CP जोशी साहब जिसके कंधे पे हाथ रख देंगे वो नाथद्वारा के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। ऐसी निकृष्ट बात नहीं सोचेगा कि हमको अनपढ़ गवार MLA चाहिए। नोट रॉन्ग बात की इनने, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, क्या माहौल चल रहा है बाजार? माहौल तो ये चल रहा है कि CP जोशी ब्रज भाषा स्टाइल में बोलना पड़ेगा। ब्रज भाषा स्टाइल में बोल रहा हूँ। हरी में हर बसे बुरी में भगवान। जो CP जोशी साहब है, जो ये पढ़े लिखे, इन्होंने अपनी पद प्रतिष्ठा और सब बताया, मैंने कितना इन कोर्स कर रखा है। आपने बोला कि मेरे को इनकी जरूरत नहीं है, तो CP जोशी को इनकी जरूरत नहीं है, अनपढ़ लोगों की जरूरत नहीं, इनके वोट की जरूरत नहीं है। विकास की राजनीति है और पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। हम सब स्टूडेंट है, और हम स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं, छोटा सा बच्चा पीछे खड़ा है स्कूल का, वो बोल रहा है कोई तरफ से हमको कॉपी पेन पेंसिल सब चाहिए। मेरी बात। हाँ भाई साहब, ओ भाई साहब, आप बताओ क्या मुद्दा, आप बताओ। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग इतनी बेशबाजी करा रहे हो, उसके बजाय 5 व्यक्तियों को लेकर के और उनसे दोनों समुदाय, दोनों पार्टी जो कंसर्ट होगा वही नहीं साहब, तो हम पब्लिक से पूछो ना, पब्लिक आप बताओ क्या। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे तो उम्मीदवार बहुत हैं, लेकिन हमारा उम्मीदवार जीत के आएगा, चाहे 1 वोट से आवे, चाहे 1000 वोट से आवे, जीत के वो आएगा, जीत के आएंगे। आप बताओ भैया, कैसा विधायक चाहते हो आप? CP साहब, आप बताओ भाई साहब। सर, एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो भी विधायक है वो अपने लिए काम ना करके लिए जनता के लिए काम करे। और अभी अगर उच्च चेहरा देखा जाए, जब तक बीजेपी की स्थिति साफ नहीं होती है तब तक तो CP साहब ही हैं सर, और वो यहाँ के ये हैं, हमारा बीच के जननायक ही है सर वो। और अभी तक जो भी दिया है, CP साहब मुख्यमंत्री बनेंगे क्या अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो? देखिए, मैं कहता हूँ सर कि अगर CP साहब मुख्यमंत्री के दावेदार अगर वो पार्टी घोषित करती हैं, और अगर ये चीज़ नाथद्वारा के बीच में आती हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि नाथद्वारा के लिए इस बार कांग्रेस का जो मुकाबला है वो एक तरफा होने वाला है। भाईजान, आप बताओ भाई साहब, आपका मत किसकी ओर है? विकास पुरुष CP जोशी। विकास पुरुष CP जोशी। आप बताओ मैडम। CP जोशी। CP जोशी जी, आप बताएं सर।
विश्व पटल पे श्रीनाथ जी का नाम है और श्रीनाथ जी का नाम से जो पहचान श्रीनाथ जी की है नाथद्वारा की है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने इस नाथद्वारा को पहचान दिलाई है तो वो सीपी जोशी है। और इस जैसे कि कामदार और नामदार की बात कहते हैं मोदी जी, तो यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में नामदार और कामदार एक ही है और जो काम करता है उसी का नाम होता है। तो नाम और काम दोनों सीपी जोशी साहब का है। आप बताओ बाबू जी, सीपी जोशी के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है और नाथद्वारा के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं सम्मानीय भाजपा के पद प्रतिशत से ये बोलना चाहता हूँ, समाज सम्मानीय। एक सवाल एक मेरा सवाल, एक मिनट। मैं सम्मानित नाथद्वारा विधानसभा की सम्मानित भाजपा से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। हमारा बिंद, हमारे बाजे, हमारी तैयारियां सब तैयार है, आपका बिंद कहाँ है? अभी तक सरकार, अभी तक जनता के कार्यों में अभी तक हमारे जनता के सहयोग में क्यों नहीं उतरे? अभी तक कौन सा विधायक का चेहरा क्या है? नाथद्वारा के प्रति आपकी क्या सोच है? आपका क्या नाम है? कुंदन पालीवाल। कुंदन जी पालीवाल ने कहा है कि आपका बिंद कहाँ है? राजस्थान की 200 एमएलए 200 सीटों के उम्मीदवार कहाँ है? उसका जवाब तो दो। नाथद्वारा से छाप कब लगेगी कि नाथद्वारा से एमएलए आएगा सीपी जोशी? 200 सीटों पे अभी तक घोषित नहीं हुई। राजस्थान में 41 तो घोषित हुआ, एक तो करवाओ। हमारी तरफ से सर एक ही नारा, एक ही नाम। नाथद्वारा के विकास के बारे में वे कह रहा है 41 दूल्हा बनाना तैयार है, आपने तो एक भी नहीं है। हमारे 160 तैयार है, 160 तैयार है। अच्छा सर, हमारा दूल्हा तैयार है, सीपी जोशी साहब ही हमारा दूल्हा है और माने एक ही दूल्हा मतलब है, मतलब नहीं है। ये अपने मोदी रिवाज कर रहे छापा पकड़ावे भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रत्याशी नहीं नाथद्वारा में। भारतीय जनता पार्टी मैंने अपना अपनी मची रखी है। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो नेता खड़े उनको बोल दो, आप उनके प्रत्याशी का नाम बता दे। वो उनके प्रत्याशी का, मेरी बात सुनो, हमारे प्रत्याशी का नाम हम बता रहे हैं, डॉक्टर सीपी जोशी साहब नाथद्वारा में एक ही प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये खड़े हैं, इनको पूछ लो आप नाथद्वारा से प्रत्याशी कौन है? नाथद्वारा सीपी जोशी ने विकास की जो काम किया, ये बताओ एक नाथद्वारा किस विकास के आधार पर काम करेंगे? ये कह रहे हैं इनका तो एक ही उम्मीदवार है, फाइनल उम्मीदवार है आपके यहाँ पर अभी तक प्रत्याशी का। और ये कह रहे हैं कि बार बार आप कहते हो कमल का, ये ओसेटी के केवल बात है, ये ओसेटी है, अच्छा बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी है। आप तो चलो भाई साहब, कमल का फूल है हमारा तो विधायक। एक मिनट मेरी बात सुनना, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और ये सामने नगर अध्यक्ष खड़े, सुनना मेरी बात को। मैं ये कहने की स्थिति में नहीं, हाँ मैं ये सारे टेंशन में जाए तो मैं एक मिनट, ये नगर अध्यक्ष खड़े सामने, मैं मेरी बात सुनो ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बता रहा हूँ कि नाथद्वारा में हमारा डॉक्टर सीपी जोशी साहब प्रत्याशी हैं और उनके नेतृत्व हम चुनाव सीपी साहब के प्रत्याशी में चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग खड़े हैं, जो पदाधिकारी खड़े हैं, वो अगर उनके प्रत्याशी का नाम बता दे आप तो मैं मान लूंगा वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। चलो नाम मत बताओ, आप साहब ने बोला कि बाद में हम आप तो नाम बताओ, मैं नाम मोनोपोली होती पार्टी की, कहने की स्थिति में जनता की सेवा कौन करेगा? बीजेपी की तरफ से, हमारी तरफ से बीजेपी साहब कर रहे हैं, इनकी तरफ से जनता को आज जो। अरे यार भाई साहब, वो कुंदन जी अपनी देर पूछ रहे हैं, बताओ नहीं कौन है? अबे 10 जना ही लाइन है, 10 जना तैयार हुआ। आपनी हुई है, आप सुन लो। मोदी ने यहाँ पे चुनाव लड़ लिए, मोदी ने यहाँ पे लड़ लिए। आपके पास लोकल नेता कौन है बता दो, आपके पास लोकल नेता कौन है बता दो। देखो अनारी चवन्नागिरी देख लो, अन्ना ने, एक मिनट, अन्ना ने, मेरे को पता है और हमारे सब कार्यकर्ताओं को पता है, लेकिन अरे आप नाम ओपन करो, पहले हो तो नाम ओपन करो, 2 मिनट बताइए। एक दो बातें सुन लो। इन्होंने
इनके प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा था एक दिन कि अगर ये, जब हमने 41 सीटें दूसरे दिन इसीलिए घोषित की कि अगर ये नेला डाले तो मैं उसके ऊपर डेला डालूं। उस बात को आज 8 दिन हो गए उनकी पहले बात करो पता है ये, अब इनकी सभ्यता देखो हमारे अंदर। ही नहीं है। आपको प्रत्याशी पता है क्या? भाई बताई लूँ मैं, ना दो नहीं बताई लूँ। चुप हमारी पार्टी में मर्यादा होती है। जब तक प्रदेश, ये मर्यादा देखो आप, अभी तक डोटासरा जी ने घोषणा नहीं की है और ये बता रहे हमारा प्रत्याशी ये, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन वाचक लगा रहा हूँ। सुनो, बात नहीं कर रहा है, अनारी बात कर रहा हूँ। मर्यादा रखो, प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा नगर अध्यक्ष नहीं होता है। अच्छा, एक बात मर्यादा की बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। 2 मिनट जवाब दे रहा हूँ मैं। अरे भाई साहब, एक क्वेश्चन मेरा इनसे, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या सीपी साहब की फैन फॉलोइंग इतनी है कि बीजेपी के एक उम्मीदवार ने अपना पर्चा छपाया, उसमें जो सीपी जोशी जी चित्तौड़ वाले उनके फोटो की जगह नाथद्वारा वाले सीपी जोशी का फोटो लगा दिया। आप मुझे इस बात का जवाब दो। और सीपी जोशी जब आप बने चित्तौड़ वाले तो सीपी जोशी के बाद इस बात का काबरा जी, इस बात का जवाब दीजिए। पहले तो ये बता दो नाथद्वारा का मामला है क्या? मैं जवाब दूंगा, आप बोलोगे नाथद्वारा की बात करो, फिर ये क्वेश्चन क्यों? ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? आप अभी कह रहे हो कि नाथद्वारा की बात करो, अब आप कह रहे हो कि उसका जवाब दो। किसका जवाब? पहले आप संतुष्ट हो जाओ, आपको क्या चाहिए ये बताओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सीपी साहब का कद इतना बड़ा है कि वो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष का फोटो वहाँ से हटा के इन सीपी साहब का फोटो लगा दिया। प्रिंटिंग प्रेस में कोई गड़बड़ हो जाए, एक जिंदा आदमी का फोटो लग जाए किसी की डेथ पर, तो आप उसको क्या मान लोगे? उनकी फ्रेंड फॉलोइंग इतनी हो गई, लगा करे मुकाबला मोदी जी से, करे मुकाबला मोदी जी से। अच्छा, इतनी बात, अगर आपको नाथद्वारा की बात करनी है तो नाथद्वारा से आपसे पूछ रहे इतनी देर से कि कौन प्रत्याशी होगा। इनकी मर्यादा, ये मर्यादा तोड़ सकते हैं। इतनी अनुशासन क्या है इनका, देख लो पार्टी का। एक वीरेंद्र जी आए, वीरेंद्र जी से कुछ सवाल पूछते हैं। 1 मिनट बच्चा, वीरेंद्र जी आए, इनसे सवाल पूछो। सर आप बताएं, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे राजसमंद के आप, पार्टी लगातार यहाँ पर चुनाव हार रही है, क्या कारण है? लगातार कब हारी? आप कह रहे हो लगातार हारी, कब हारी? सीपी जोशी का एक वोट से धूल चढ़ाई नहीं चढ़ाई, भगना पड़ा भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा मर्यादा में अर्थ एक वोट, मर्यादा क्या? पूर्व जिला एक वोट, मर्यादा में बात करो। अरे सीपी जोशी जी आप कह रहे हो कब बार नहीं हारे? 3 चुनाव हारे, 3 चुनाव, तो 3 चुनाव हारे हैं ना आप यहाँ पर? हम नहीं हारे, कांग्रेस को हराया। आप थोड़ा सा एक मिनट, कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी का वो व्यक्तित्व है कि भाजपा को प्रदेश स्तर पर सीपी जोशी जी के कद को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पर भी सीपी जोशी के नाम का उपयोग किया है, जिसमें अपने आप में ये प्रदर्शित होता है कि सीपी जोशी राजनीति की कितनी बड़ी। उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया कि प्रिंटिंग मिस्टेक थी वो। नहीं, मैंने ये कहा है कि सीपी जोशी जी जो नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश स्तर पर उसने लोहा लेने के लिए उसी के नाम का सहारा लेना पड़ा और प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाना पड़ा। एक दूसरी सीपी साहब आना, सीपी साहब ने जो प्रदेश अध्यक्ष बनिया, इसका व्यक्तित्व को कम करने के लिए। दूसरा अभी आपने कहा है कि धूल चटाई, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, एक अच्छे परिवार से हैं, भारतीय जंक्शन के टाइम के पिताजी का परिवार भी बहुत अच्छा परिवार रहा,
डॉक्टर सीपी जोशी जी एक बार चुनाव हारे हैं 1980 में। चुनाव हारने की 90 में चुनाव हारने की जब बात आती है, एक वोट से चुनाव हारना एक स्कैंडल था, एक स्कैंडल था। और इस स्कैंडल के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी से लेके रिटर्निंग ऑफिसर 175 का भी सम्मिलित है। मैं ये कह रहा हूँ अभी भी सीपी जोशी जी चुनाव हारेंगे, निश्चित हारेंगे। इनको उधर खड़े करो, हमको इधर खड़े करो यार। भैया थोड़ा वकील आना पड़ेगा, थोड़ा सा उधर बाबू जी प्लीज एक जवाब दे दो। एक आप खाली भाषण दे मोटी पाछे करना बोलो अंकल, मैं आई हूँ आप नहीं सिंगल सेंटेंस। हाँ बताओ। यदि इस न्यूज चैनल को नाथद द्वारा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समर्थकों के बीच में अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से करवानी है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 आदमी 5 आदमी, कांग्रेस के 5 आदमी ओपन बेस करा ले इस चौपाटी पे। डेवलपमेंट के उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, विकास क्या होना चाहिए, हर एंगल पे, हर विभाग पे। ये कुतर्क नहीं कि आपका सुझाव हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, पर सर अभी हमारा जो कंसेप्ट है वो है हम संवाद कर रहे हैं सभी से। ये कुतर्क संवाद है, कुतर्क। मोदी फेंकू, ये कौन सा मतलब? विधानसभा के हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव नहीं हो रहे। ये केंद्र की बातें कर दी है, इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। नगर पालिका चुनाव, ये नगर पालिका चुनाव भी मोदी के नाम पे, वार्ड पंच का चुनाव मोदी के नाम पे लड़ेगा। इनके पास उम्मीदवार नहीं हो तो मोदी को उतार दे। एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि हर चुनाव पहले नगर परिषद का हो, नगर पालिका का हो, विधानसभा का हो, हर चुनाव में आप मोदी जी के नाम का इस्तेमाल करते हैं। तो करेंगे, वो है हमारे, उनके नाम का तो इस्तेमाल करेंगे। आपके पास तो पप्पू है, पप्पू का इस्तेमाल कहीं नहीं होता है। फर्स्ट चीज तो इनके पास पप्पू है, पप्पू का इस्तेमाल कहीं नहीं होता है। प्रियंका गांधी क्यों आई? क्या खबर बताओ, आप मोदी का नाम ले रहे हो तो मानने की खबर। आप बताओ प्रियंका गांधी आज क्यों आई? सभा ही नहीं बना रही। नाकारा और निकम्मा कहने वाली सरकार को संबोधन करने के लिए आई, एक करने के लिए आई। क्यों टिकटों के लिए वहाँ पे झगड़ा हो रहा है? आप वो भी तो सोचो। मोदी 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 लगा रखा है तो वहाँ भी तो चल रहा है। राहुल अलग आएगा, प्रियंका गांधी अलग आएगी, मनमोहन सिंह जी अलग आएंगे, और कुछ भी नेता हैं वो भी अलग अलग आएंगे। तो फिर मोदी के नाम से इन्हों को जलन क्यों हो रही है? पूरी दुनिया के ऊपर कांग्रेस ने राज किया ना, सहानुभूति से राज किया है। कांग्रेस देश को आजाद करने का एक संगठन था। नहीं जाती है कांग्रेस देश को आजाद करने का जो संगठन था, महात्मा गांधी का, इस संगठन को खत्म करो। क्यों कांग्रेस के नाम से हिंदुस्तान के वोटर वोट देंगे, तो उसका कांग्रेस पार्टी के नाम का गदर इस्तेमाल करके सहानुभूति वोट से कांग्रेस आई। इंदिरा गांधी मरी, सहानुभूति से राजीव गांधी आया, राजीव गांधी मरा, सहानुभूति से वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। चलते ही सहानुभूति के ऊपर ही है कांग्रेस पार्टी। और नाथद्वारा के अंदर भी तो शहीद नहीं हुए। वो किसने कहा शहीद हुआ? कोई शहीद नहीं हुआ है। वो शहीद नहीं गिने जाते हैं, वो शहीद हमारे तो 2-2 बार जो काला पानी की सजा भुगती, ऐसे तुम्हारा कांग्रेस के अंदर एक आप बताओ भाई साहब, कैसा विधायक चाहते हो? हमारे यहाँ अच्छा विधायक हो, अच्छा विधायक चाहिए हमारे को। सीपी जोशी के अलावा बीजेपी का अच्छा विधायक
चाहिए हमें। बीजेपी से कोई अच्छा आदमी चाहिए। चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी। यार भाई साहब 2 मिनट पाचे और दूसरा मनक भी है। भाई साहब आप बताओ कैसा विधायक चाहते हो आप? सीपी जोशी साहब जैसा विधायक चाहते हैं सीपी जोशी सर। साहब। सीपी जोशी साहब डेवलपमेंट का दूसरा नाम है भाई साहब, और आप खुद ये चीज देख सकते हो, और आपको खुद को ये चीज की जानकारी है। अब मेरे मुंह से तो मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही जान रहे हो। सीपी जोशी आप बताओ। अरे बाबा, अस्पताल देख लो, रोड देख लो, आप पशु चिकित्सालय देख लो, मेडिकल कॉलेज नाथद्वारा में। नाथद्वारा वासियों ने कभी सोचा नाथद्वारा जैसी जगह में मेडिकल कॉलेज आ सके, ऐसा सोचा? ये मात्र सीपी जोशी की राधे शाम है, चकाचक काम है, चकाचक काम है, चकाचक काम है, राधे शाम है। आप बताओ भैया, चकाचक काम हो रहा है इधर? बढ़िया काम हो रहा है। हो रहा है, पक्की बात है? पक्की बात है। आप बताओ भाई साहब। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है? बिल्कुल। कौन कर रहा है अन्याय? ये नगर पालिका का चेयरमैन मनीष राठी। चल ठीक है। जनता दरबार का यही समापन करते हैं। जनमंच के माध्यम से जाना हमने कैसा होना चाहिए खेवनहार, क्या विकास के मुद्दे हैं। बहुत से लोगों ने तो अभी से सीपी साहब को यहाँ का प्रत्याशी घोषित कर दिया है, हालांकि इसकी स्पष्टीकरण की पुष्टि नहीं हुई है। इनके यहाँ के उम्मीदवार सीपी जोशी जी। क्या भाजपा के प्रवक्ता के रूप में अपना वक्तव्य दे रहे हैं? भाई साहब 1 मिनट न्यूज के लिए, हमारे लिए उदयपुर न्यूज के लिए बहुत बहुत हमारी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीपी जोशी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद। फेंकू प्रमोद जी कहाँ गए? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समापन करवा दो, बच्चे ले लूंगा, सेव कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो जनता दरबार का यही करते हैं समापन। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। 25 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें।